आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। इमरान प्रतापगढ़ी को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मिली इमरान को जमानत। राज्यसभा सांसद ने मीडिया के सवाल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग मुस्लिम की बात करके आहत करते हैं। दरअसल उनसे मीडिया ने उनसे संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर उनका रिएक्शन ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी को देश के दलितों के बारे में बात करनी चाहिए थी। देश में महिलाओं के लिए डर का माहौल है। जब चुनावी मौसम आता है तो वो इस तरह के बयान देते हैं। वो देश के मुसलमान को देश का नागरिक कब मानना शुरू करेंगे? इमरान प्रताप ने जमीयत उलेमा हिंद के उस फैसले का भी स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज खोले जाए। बाइट इमरान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस। इमरान भाई, किस मामले में आज 2019 में एक राजनीतिक मुकदमा कहूँगा मैं उसे, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करूँगा, किया गया था और उसमें कोर्ट का आदेश था। कोर्ट की पालना, उसके आदेश की पालना करने के लिए मैं हाजिर हुआ। जो प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा बना। तो मुझे माननीय कोर्ट पे पूरा भरोसा है और आने वाले दिनों में हमारे पास साक्ष्य भी हैं कि किस तरह से वो पूरी तरह से झूठा मुकदमा है। साक्ष्य रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी। आप शायर भी हैं, सांसद भी, एक मुस्लिम भी हैं। भागवत जी कह रहे हैं मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हर बार जब आप सवाल पूछते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि मैं मुस्लिम भी हूँ। ये मुझे लगता है कि मीडिया की तरफ से इस तरह का जो सवाल पूछा जाता है वो किसी को आहत करने वाला सवाल होता है। मैं एक भारतवासी हूँ, मैं इस देश में एक सांसद हूँ। आप मुझसे सीधे सवाल पूछिए। मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं, सुपीरियरिटी की नहीं। मुझे तो मोहन भागवत जी से कहना है कि इस देश के दलितों से जो कई सदियों से वर्चस्व की जंग लड़ रहा है समाज, उसको लेके आपके पास क्या समाधान है? महिलाओं से जो वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है उसके लिए क्या समाधान है? आप कहते हैं डर का माहौल। इस देश की महिलाओं में डर का माहौल है। दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ के इस देश के गृह मंत्रालय के हाथ में कानून व्यवस्था है, वहाँ एक महिला को 13 किलोमीटर घसीटा जाता है। दिल्ली में एक ASI को मार दिया जाता है। अनीस राज नाम का लड़का जो है वो मार देता है चाकुओं से। CCTV फुटेज है। कानून की व्यवस्था की हालत ये राजधानी की है। ऐसे में डर का माहौल, कानून व्यवस्था खराब, ये तो पूरे देश की स्थिति है। ऐसे में मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि महिलाएं डरे मत, दलित डरे मत, आदिवासी डरे मत। बाद में आप ये कहें कि आप जब चुनावी मौसम आता है तो आपको मुसलमान याद आते हैं, तब आप मुसलमानों पर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। आप मुसलमान को इस देश के नागरिक की हैसियत से कब देखना शुरू करेंगे? एक नया चीज होगी। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से एक बात आई है कि लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाएं। ये किस तरह का संदेश है? ये किस तरह का जमीयत उलेमा किस तरह का देगी? क्या मानते हैं? मौलाना अरशद मदनी साहब ने महिलाओं के, लड़कियों की शिक्षा की बात की है। सबसे पहली बात तो लड़कियों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं कोई धर्मगुरु मुस्लिम समाज के, तो पहले तो इसका स्वागत करिए। समाज, मीडिया, राजनीतिक दल ये कहते हैं कि बड़ी दकियानूसी है और महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ है मुस्लिम समाज। ऐसे में एक धर्मगुरु ये कह रहा है जिनका बड़ा स्थान है इस देश के सामाजिक और धार्मिक मामलों में, वो कह रहे हैं कि स्कूल महिलाओं के लिए अलग से खोले जाने चाहिए, तो इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए।